बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। A 90 kilo electron volt X-ray photon is fired at a carbon target and Compton scattering occurs. Find the wavelength of incident photon and the wavelength of scattered photon for scattering angle of 30 degree and 60 degree. तो एक फोटोन जिसकी एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एक टारगेट से टकराता है, कार्बन टारगेट से, और हमने फाइंड करना है कि वेव इंसिडेंट फोटोन जो है इसकी वेवलेंथ कितनी है, जबकि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। और स्कैटरिंग एंगल दो गिवन है, एक 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो की जगह पे 10 रेज पावर 3 आ गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो हमारे पास आ गया 144 इंटू 10 रेज पावर माइनस 16 जॉल। इस तरह से हमने वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैलकुलेट करनी है। ये जो फोटोन है इसकी वेवलेंथ, और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 30 डिग्री, और इसी तरह से बी पार्ट वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 60 डिग्री। तो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन गिवन है, उसी से हम ये फाइंड करते हैं। पहले हमें एनर्जी गिवन है, तो E इज इक्वल टू ए सी ओवर लैम्डा, ये फार्मूला है एनर्जी फॉर फोटोन। यहाँ पे लैम्डा बराबर आ गया एच सी ओवर ई, तो एच प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34, और सी है यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज पावर 8, और एनर्जी ऑफ फोटोन है यहाँ पे 144 इंटू 10 रेज पावर माइनस 16। तो यहाँ पे 6.63 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, और 10 रेज पावर माइनस 36 इंटू 10 रेज पावर 8, तो ये 34 और ये 10 रेज पावर 8 है, तो ये माइनस 26 रह जाएगा। और इसी तरह से ये नीचे वाली रकम वैसे ही आ गई। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12 मीटर, और इसको अगर हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13.9 पिकोमीटर। तो ये वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटोन ऑफ एक्स रेज। अब हम स्कैटर फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री पे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉम्पटन शिफ्ट का हमारे पास फार्मूला है एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और चेंज इन वेवलेंथ है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन माइनस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये लैम्डा इस साइड पे आके राइट साइड पे आके ऐड हो जाएगा, और इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू आ गई 6.63 इंटू 10 माइनस 14, एम नॉट आ गया 9.1 इंटू 10 माइनस 31 विच इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज पावर 8, कॉज थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ गया, प्लस लैम्डा है 13.9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12। तो इस हिस्से को सॉल्व किया, ये जो बटे में है, तो ये आ जाएगा 2.43 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12। ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ आ गई हमारे पास, और 1 माइनस 0.866 cos 30 के बराबर है, और बाकी ये हिस्सा वैसे ही आ गया। तो इस हिस्से को हमने 1 माइनस 0.866 को सॉल्व किया तो आ गया 0.134, और इसको हमने इस रकम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.326। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 14.22 इंटू 10 रेज पर माइनस 12 यानी 14.22 पिकोमीटर आ जाएगा। अब हम सेम कैलकुलेशन 60 डिग्री के लिए करते हैं। तो ये फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और
और यहाँ पे 30 डिग्री था पहले, अब 60 डिग्री पुट कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे भी हमने किया था 2.43 इंटू 10⁻⁻12 और 1 माइनस कॉज ऑफ 60, तो कॉज 60 0.5 आ गया। तो ये 1 माइनस 0.5, तो ये 0.5 ही आएगा। और इसको जब हम इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.21 और ये वाली रकम वैसे ही आ रही है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 15.1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आ गया और ये 15.1 पिकोमीटर आ गया। तो ये वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की जब स्कैटरिंग एंगल 60 डिग्री होगा, और इस तरह से 14.22 पिकोमीटर वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की जब स्कैटरिंग एंगल 30 डिग्री होगा।